हमें करती है। लेकिन एआई की मदद से जो हम स्लाइड डेक बनाते हैं उसमें एक कह लें कि एक कौन उसका ये है कि ये पता चल जाता है कि आप में उसकी जो है वो इट इज़ मेड फ्रॉम द एआई। तो जब हम एआई से जब एक तो हम बनवाएँगे तो उसमें जब हमने अगर चेंजेज़ वगैरह करनी है तो वो चेंजेज़ की हमारे पास जो है वो एक तो ऑप्शन नहीं होती ऑन द स्पॉट अगर हमने कोई चेंजेज़ वगैरह करनी है। और दूसरा ये कि जब हम एक पीपीटी एक एज़ अ प्रोफ़ेशनल कह लें कि एक स्टेज पे हो तो वहाँ पे एक प्रोफ़ेशनल जो टेम्पलेट है और एक प्रोफ़ेशनल जो पीपीटी है वो हेल्प आउट कर रही होती है आपकी केस को जो है वो प्रेज़ेंट करने के लिए। तो टुडे वी आर हियर कि आपके साथ जो है वो 40 स्लाइड्स का एक स्लाइड डेक जो है वो मैं शेयर करूँगा और उसपे हर स्लाइड को थोड़ा-सा हम ओवरव्यू जो है वो देखेंगे और आप लोगों को ये तमाम जो 40 स्लाइड्स का जो डेक है ये आप लोगों को जो है वो फ्री में आप लोगों को इनबॉक्स में जो है वो फॉरवर्ड कर दूँगा। तो अगर मैं स्टार्ट करूँ फर्स्ट इससे और मैं इसको अगर आप कर लूँ सो दीज़ आर द 40 स्लाइड टेम्पलेट्स जो कि बिल्कुल आपको जो है वो फ्री में मिलेगी। अगर हम स्टार्ट फर्स्ट में बात करें तो ये 30, 60, 90 डेज़ का जो है वो टेम्पलेट है। अब ये टेम्पलेट आपको जस्ट आपने क्या करना है, इसमें जस्ट आपने जो है वो एडिट करना है लाइक दिस और मैं इसमें जो है वो ऐड कर लेता हूँ फ्लॉज़। 90 डेज़ में जो है वो क्या फ्लॉज़ रहे, वो आप उसको ऐड कर सकते हैं FLAWS फ्लॉज़ रहे। आप उसमें तो उसके अलावा आप इसके जो है वो कलर स्कीम जो है वो मैं अगर चेंज करना चाहूँ, मैं इसको जो है वो अपनी ब्रांड के साथ सॉरी अगर मैं इसको जो है वो अपने ब्रांड के साथ कलर करना चाह रहा हूँ, तो आई विल गो विद द ब्लू और इसी तरह ये तमाम जो आप इसको एडिट वगैरह जो है वो कर सकते हैं। ये मोस्टली ये वाली जो टेम्पलेट है वो इस्तेमाल होगी जब आप लोगों ने क्वार्टरली आप रिव्यू के लिए बैठे हैं और आप नेक्स्ट क्वार्टर पे जो है वो प्लान देने जा रहे हैं तो इस तरीके से आप इस टेम्पलेट को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दीज़ ऑल आर एडिटेबल जस्ट यू हैव टू ड्रैग एंड ड्रॉप। सिमिलर केस अगर हम जो है वो नेक्स्ट टेम्पलेट पे आते हैं, दिस इज़ द नेक्स्ट टेम्पलेट तो आप इसको भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप 30, 60 और 90 डेज़ की अपनी प्रोजेक्शन, अपनी प्रोग्रेस, अपनी अचीवमेंट जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो आइडा की इन्फोग्राफिक है। आइडा इन्फोग्राफिक को आप इसको मल्टीपल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको जो एज़ अ सेल फनल के तौर पर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई आपको लीड मिली है, उस लीड को फर्दर कह लें कि फर्दर स्टेप्स में करते-करते आपका जो एक लाइकिंग कस्टमर या एक हैप्पी कस्टमर जो है वो बना है, तो वो किन प्रोसेस के थ्रू बना है, तो आप इसको एज़ अ फनल मॉडल के तौर पर जो है वो आइडा को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये अल्फ़ाबेट की इन्फोग्राफिक्स हैं। अल्फ़ाबेट की इन्फोग्राफिक्स के लिए मैंने इसमें जो है वो इन तमाम टेम्पलेट्स पे आप ट्रांज़िशन का एलिमेंट जो है वो ऐड कर सकते हैं। जब आप ट्रांज़िशन का एलिमेंट ऐड करेंगे, तो ये मज़ीद जो है वो आपकी स्लाइड्स में जो है वो खूबसूरती पैदा करेगी। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास ये अल्फ़ाबेट की जो है वो स्लाइड इन्फोग्राफिक्स है और यहाँ पे मैंने जो है वो मोर्फ ट्रांज़िशन जो है वो ऐड किया। तो मोर ट्रांजिशन से आपकी जो स्लाइड डेक है उसकी खूबसूरती बढ़ती है, इंगेजमेंट जो लेवल है वो जो है वो बढ़ता है और इसी तरह ही उसके बाद ये हमारे पास चैलेंजेस की स्लाइड डेक है। अब चैलेंजेस में भी अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई मैं ऐसे पोर्टफोलियो में काम कर रहा हूँ जिसमें फोर चैलेंजेस हैं, तो मैं जस्ट इसको क्या करूँगा, इसको मैं करके और इसको मैं डिलीट कर दूंगा और यहाँ से मैं इसको करके और ये मैंने इसको सेंटर में अलाइन कर लिया और उसके बाद ऊपर जो हम टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं, आप नीचे जो है वो चेंज करना चाहते हो तो वो आप तमाम चीज़ें जो है वो चेंज कर सकते हो। इसी तरह ये तमाम जो है वो स्लाइड डेक है। इसके बाद चेंजेस मैनेजमेंट है, देन फॉलोड बाय अवेयरनेस का एक बड़ा खूबसूरत इन्फोग्राफिक जो है वो बना हुआ है। आप इसको अपनी स्लाइड टेम्पलेट्स में जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। देन इसके बाद एक डिसीजन की स्लाइड है। डिसीजन की स्लाइड को आप इस्तेमाल कर सकते हो मोस्टली टाइम सीरीज़ में जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। टाइम सीरीज़ के अलावा आपके पास एक और ये जो है वो टेम्पलेट है, दीज़ ऑल आर एडिटेबल। आप इसको जो है वो अपने मुताबिक एडिट करके आप अपनी स्लाइड्स में जो है वो इसको इस्तेमाल जो है वो कर सकते हो। then followed by hierarchy infographics हैं, these all are editable, then followed by self introduction है। अगर आप अपना कहीं पीपीटी में जो है वो आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन जो है वो देना चाह रहे हैं और उसके लिए आपको एक टेम्पलेट जो है वो चाहिए, तो आप इस टेम्पलेट का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके अलावा कोई पास आपके पास जो है वो टीम है और आप टीम का जो है वो इंट्रो अपनी पीपीटी में जो है वो प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर जो है वो आप अपनी टीम का लोगो प्लेस कर सकते हैं, देन फॉलोड बाय आपकी टीम के मेंबर्स और उनकी पिक्चर्स और उनकी क्या-क्या डेज़िग्नेशंस हैं और डेज़िग्नेशन का उनका ब्रीफ सा डिस्क्रिप्शन या ब्रीफ सा इंट्रो। तो इसका मतलब आप ये टीम को भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये टीम मीटिंग की स्लाइड डेक है, देन फॉलोड बाय मनी इन्फोग्राफिक्स है। लाइक इफ यू आर वर्किंग ऑन अ बजटिंग, अगर आप बजटिंग पे जो है वो काम कर रहे हैं और बजटिंग पे काम करने के बाद आपने एक पीपीटी में जो है वो उस बजट को जो है वो उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए आप जो है वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं स्लाइड डेक। उसके अलावा सेम बजटिंग में आपको जो है वो
लाइक आपने ये शो करना है कि आपकी कौन-सी प्रोडक्ट्स जो है वो उसपे क्या-क्या लाइक कॉस्ट आई है, या कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट पे आपकी क्या-क्या कॉस्ट हेड आई हैं, या नेक्स्ट फेज़ में जो आप कोई चीज़ लॉन्च करने जा रहे हैं, उस लॉन्च में आप लोगों को क्या-क्या बजट्स हेड जो है वो आ रहे होंगे, तो इस तरीके से आप इनको जो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा सिमिलरली ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बता सकते हैं आप जिस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, आइदर इट्स इन इंट्रोडक्शन स्टेज, आइदर इन इट्स ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज और डिक्लाइन स्टेज। या फॉर एग्जांपल एक आप काम कर रहे हैं, एक पोर्टफोलियो के अंदर आप काम कर रहे हैं, उस पोर्टफोलियो में आप अपने पोर्टफोलियो में दिखाना चाहते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोडक्शन फेज़ में है, कौन सी प्रोडक्ट जो है वो ग्रोथ फेज़ में है, कौन सी प्रोडक्ट जो है वो मैच्योरिटी फेज़ में पहुंच चुकी है, और कौन सी प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन फेज़ में पहुंच चुकी है। तो आप इस स्लाइड डेक का भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दीज आर ऑल आर एडिटेबल, जस्ट यू हैव टू ड्रैग एंड ड्रॉप। अगर मैं चाह रहा हूँ मैं इसका कलर चेंज कर दूँ, तो आप यहाँ से इसको कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर। आप अपने ब्रांड थीम पे जा सकते हैं इसके कलर करने के लिए, या कोई भी आप कलर स्कीम जो आपने एक सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू हैव लाइक पर्पल कलर, आई कैन एड इट। उसके अलावा आप इसका फ़ॉन्ट जो है वो इस्तेमाल चेंज कर सकते हैं। दीज़ आर ऑल इन पोपिन। पोपिन के अलावा अगर मैं इसको करना चाहूँ लाइक कैलिब्री, कैलिब्री लाइट में मुझे ये चाहिए, तो मैं कैलिब्री लाइट में करूँगा, तो आई कैन ऑल चेंज इट। सो सिमिलर केस विद द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का एक और ये जो है वो इन्फोग्राफिक्स है, देन फॉलोड बाय प्रोग्रेस इन्फोग्राफिक्स है। अब प्रोग्रेस इन्फोग्राफिक्स में अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उस प्रोजेक्ट की आपने कोई अपडेट जो है वो किसी के साथ शेयर करनी है इन टर्म्स ऑफ पीपीटी, तो आप प्रोग्रेस इन्फोग्राफिक्स का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। इसमें जस्ट आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। लाइक मेरे प्रोजेक्ट में लाइक मल्टीपल 6 टास्क थे, तो पहले टास्क में आई हैव ऑलमोस्ट डन इट टू 100। तो मैं इसको जस्ट शिफ्ट पकड़ के अगर मैं इसको यहाँ पे जो है वो ड्रॉप करता हूँ, एंड आई सेड इट आई हैव कंप्लीटेड दिस टास्क, और इसको मैं फिर यहाँ से करके ये मैंने इसको कर दिया, और यहाँ से भी आप इसका गैप जो है वो रिमूव करके जो है वो आप इसको कर सकते हैं। सिमिलर केस अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ये प्रोजेक्ट जो है वो लाइक डिफरेंट उसका है, और इसके लिए मैं इसको यहाँ से ये अगर मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, तो ये मेरे पास 100% की इसको मैं कह सकता हूँ इट्स 100% डन। तो इसको मैंने 100% जो है वो डन कर लिया है। तो मेरा एक टास्क था जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया, और मैंने इसको 100% जो है वो लाइक 100% में मैं इसको जो है वो आई हैव डन दिस टास्क। उसके अलावा दूसरा टास्क है जो कि 30% पे है, 60% पे है, 95% पे है, और 75% पे है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैं कर सकता हूँ। अच्छा, इसके बाद प्रोग्रेस के बाद हमारे पास प्रोजेक्ट की स्टेटस की स्लाइड डेक है। आप इसको जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसमें ऑल चीज़ें आप तमाम चीज़ों को देख सकते हैं। दीज आर ऑल एडिटेबल। और उसके बाद जो है वो प्रोजेक्ट स्टेटस पे आप देख सकते हैं। अब प्रोजेक्ट स्टेटस को आप इस तरीके से प्लान कर सकते हैं, लाइक यू आर प्लानिंग ऑन अ प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट पे आप यू आर गिविंग द मल्टीपल इंगेजमेंट टू द टीम। तो फैब में क्या जाएगा, मार्च में क्या जाएगा, जैन में क्या जाएगा, अप्रैल में क्या क्या जाएगा, टीम के लिए इंगेजमेंट पॉइंट्स क्या होंगे, या कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो कि आप इनिशिएट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ जैन, फैब, मार्च, अप्रैल। तो आप इस पूरे स्लाइड डेक को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। खूबसूरती इस बात की है कि जस्ट यू हैव टू एडिट, यू हैव टू जस्ट कॉपी पेस्ट। आपने अपने कंटेंट को कॉपी पेस्ट करना है, आपने अपनी कलर स्कीम को देखना है, कलर स्कीम देखने के बाद आप अपने फ़ॉन्ट्स थीम को और फ़ॉन्ट स्टाइल को जो है वो देखेंगे, और उसके बाद आप अपनी तमाम इन स्लाइड डेक को जो है वो अपग्रेड कर सकते हैं। देन फॉलोड बाय वी हैव अ स्टॉक मार्केट स्लाइड। अब स्टॉक मार्केट स्लाइड के पास हमारे पास अगर मैं इन टर्म्स ऑफ बात करूँ, फॉर एग्जांपल आप किसी लाइक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आपने कोई रिपोर्ट जो है वो शेयर करनी है, तो मैं ये टेम्पलेट जो है वो इस्तेमाल करूँगा जब मैं एक पूरा मार्केट का ओवरव्यू दिखा रहा हूँ। लाइक उस मार्केट में एक मैं ब्रांड एक मॉलिक्यूल ऐसा दिखा रहा हूँ दैट इज फ्लरिशिंग, और उस मार्केट के अंदर एक मैं वो मॉलिक्यूल दिखा रहा हूँ दैट इज डिक्लाइनिंग फेज, इन द डिक्लाइनिंग फेज। तो इस दो तरीके से मैं यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल लिखूँ, तो मैं आई कैन मेंशन इट लाइक जीएलपी एगोनिस्ट, जो कि बुल स्टेज में है, और बियर स्टेज में, या इसको हम इन टर्म्स ऑफ कलर के साथ अगर मैं टैग करना चाहूँ, तो मैं इसको ये कह सकता हूँ लाइक इंसुलिन विच आर डिक्लाइनिंग। सो अगर मेरे पास एक मार्केट के अंदर अगर मैं दो चीज़ों का कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ, तो आप इस तरीके से अपने जो है वो उनका कंपैरिजन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप अपनी जीएलपी एगोनिस्ट की जगह आप अगर इस पे कोई इंजेक्शन जो है वो ऐड करना चाहते हैं, तो सिंपली आप इसको रिमूव करेंगे, इंसर्ट के ऑप्शन पे जाएंगे। इंसर्ट के ऑप्शन पे जाने के बाद आप इसमें आइकन्स पे जाएंगे, और आइकन्स में जाने के बाद आप इधर से जो है वो लाइक एलिमेंट जो है वो आप ऐड कर लेंगे। तो मैं आइकन्स पे चला गया, और ये मेरे पास जो है वो लाइक बनता है इसका, और मैंने यहाँ से इसको मैंने ऐड किया जीएलपी एगोनिस्ट को, क्योंकि अब हमारे पास जीएलपी एगोनिस्ट जो है वो ओरल फॉर्म में भी आ रहे हैं। तो इसको हम इस तरह करके इसका कलर मैं लाइक अगर मैं चेंज करना चाहूँ, तो मैं इसका कलर जो है वो सॉरी इसका कलर अगर मैं चेंज करना चाहूँ,
तो मैं इधर आऊँगा और मैंने ये फिल डाई पे गया और मैंने यहाँ से तो मैंने अपने मुताबिक जो है वो कलर चेंज कर दिया। इसके बाद इसी तरह हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर इन्फोग्राफिक्स हैं। स्ट्रक्चर इन्फोग्राफिक्स आपको हेल्प आउट करेंगे व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग द हायरार्की फॉर द ऑर्गेनाइजेशन या हायरार्की ऑफ योर टीम। अगर आप हायरार्की जो है वो किसी टीम मीटिंग में आप अपनी टीम की एक हायरार्की जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं टीम को या पर हायर मैनेजमेंट को, अगर आपने कोई टीम में कोई जो है वो चेंजेस वगैरह किए हैं, तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर इन्फोग्राफिक को इस्तेमाल कर रहे हैं। सेम आप तमाम एलिमेंट्स को जो है वो एडिट कर सकते हैं, कलर स्कीम को आप एडिट कर सकते हैं, आप फ़ॉन्ट स्टाइल को, फ़ॉन्ट थीम को, तमाम चीज़ों को जो है वो आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद सिमिलर केस अगर आपने अपनी स्ट्रक्चर इन्फोग्राफिक्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं और आपने अपनी जो लाइक हायरार्की है उसको आपने फर्दर डिवाइडेड किया हुआ है इन द लेवल्स। लाइक सीईओ का लेवल 1 है, उसका नेम आ गया, उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई। देन वी हैव द लेवल 2, लेवल 2 में आपका प्रोडक्शन और मार्केटिंग के जो हेड्स हैं। देन फॉलोड बाय लेवल 3 जिसमें आपके जो है वो हेड्स आ जाते हैं और लेवल 4 में आपकी जो है वो लाइक जो आपकी लेबर है वो आ जाती है। तो इस तरीके से अगर आप एक स्ट्रक्चरल इन्फोग्राफिक को डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो आप इस टेम्पलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट यू हैव टू ड्रैग एंड ड्रॉप, यहाँ पे आप उनकी इंडिविजुअल की पिक्चर्स लगाना चाहें लगा सकते हैं, आप उनके लोगो लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, टीम का लोगो लगाना चाहिए, तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। देन फॉलोड बाय वी हैव अ सर्वे रिजल्ट। अगर आपने कोई सर्वे कंडक्ट किया है, इधर माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म पे किया है, इधर गूगल फॉर्म पे आपने किया है, या इधर आपने कोई इंडिविजुअल जो है वो फिजिकल फॉर्म पे जो है वो सर्वे किया और उसके रिजल्ट जो है वो कंपाइल करके आप किसी पीपीटी में प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो इट्स अ सिंपल इंफोग्राफिक थीम पे आप जो है वो कर सकते हैं। लाइक क्वेश्चन, लाइक सर्वे रिजल्ट्स में हमने ये देखा कि हमारे पास 25% ऑफ द पॉपुलेशन ने ये कहा कि या हमारे पास ये रिजल्ट आया कि 25% ऑफ द पॉपुलेशन आर एट हाई रिस्क ऑफ डायबिटीज़ या हैव वेल डेवलप्ड डायबिटीज़। तो आप इसको अपने लिहाज से जो है वो चेंज करके, अगर मैं यहाँ पे टाइटल इसका डालना चाहूँ तो मैं यहाँ इसको कह दूंगा कि 25% जो रिजल्ट आया है मेरे पास ऐसे पेशेंट्स का है जिनको डायबिटीज़ हैविंग HbA1c जिनका जो है वो मोर देन कह लें कि 11% है। तो इस तरीके से करके मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ और मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया। सेकंड ये कि आप इन तमाम टेम्पलेट्स पे जो है वो ट्रांज़िशन का एलिमेंट लगा सकते हैं। ट्रांज़िशन बड़े सिंपल तरीके से लगती है। यू जस्ट हैव टू कॉपी डुप्लिकेट द स्लाइड डुप्लिकेट करने के बाद यू हैव टू मूव द कंटेंट आउट ऑफ द बॉक्स। आपने कंटेंट को मूव करवाना आउट ऑफ द बॉक्स और फिर जो आपकी डुप्लीकेट दूसरी वाली स्लाइड होगी, अगर आप वहाँ पे मॉफ लगाते हैं तो वो एलिमेंट आपका वो मॉफ की ट्रांज़िशन जो है वो लग जाती है। उस सिमिलर केस विद द सर्वे रिजल्ट्स, देन वी हैव टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट डिसाइड किया और उस प्रोजेक्ट पे आपने डिफरेंट टास्क पे हर टास्क को एक एस्टिमेटेड टाइम दिया जब तक चीज़ें जो है वो कंप्लीट हो जाएँ, उसकी एफिशिएंसी क्या है, वो रियल टाइम कितने में कंप्लीट हुई है, कितना हमें लैग आ रहा है, तो इस तरीके से आप ये टेम्पलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद एक बड़ी खूबसूरत एक टेम्पलेट है जिसको हम बिजनेस मॉडल कैनवस कहते हैं। बेसिकली ये एक ऐसा कैनवस होता है या कह लें कि एक पीपीटी में आप अपने होल बिजनेस प्लान को जो है वो शेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट। तो जिस तरह के हम बिज़नेस मॉडल की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास की पार्टनर्स कौन से होंगे, हमारे स्टेक होल्डर्स कौन से होंगे, हमारी की एक्टिविटीज़ उस बिज़नेस मॉडल में क्या होंगी, उसका की रिसोर्स जो है वो कहाँ से क्या होंगे, हमारे बिज़नेस की जो वैल्यू प्रोपोज़िशन है वो क्या होगी, कस्टमर रिलेशन के लिए हम क्या काम कर रहे होंगे, हम किन चैनल्स को इस्तेमाल करेंगे, आइदर वी आर गोइंग टुवर्ड द ऑनलाइन चैनल, आइदर वी आर गोइंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, आइदर वी आर गोइंग टू द फिजिकल स्टोर, हम किन चैनल्स को जो है वो यूज़ करेंगे। देन फॉलोड बाय कस्टमर एंगेजमेंट या कस्टमर सेगमेंट हमारा क्या होगा, उस कस्टमर सेगमेंट में हम किन किन चीज़ों पर जो है वो काम कर रहे होंगे। देन फॉलोड बाय वी हैव अदर टू मेजर कह लें कि टैग्स होते हैं हमारे पास। वी हैव अ कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड वी हैव अ रेवेन्यू स्ट्रक्चर, रेवेन्यू रिसोर्सेज। तो ये पूरा एक बिजनेस मॉडल कैनवस जो है वो आपके तमाम बिजनेस को एक टेम्पलेट के अंदर जो है वो प्रेजेंट करने में आपको हेल्प आउट करता है। और इसको आपके पास एक बिकॉज व्हेन वी आर डूइंग द एमबीए सो वी हैव गिवन द असाइनमेंट कि आपने अपने एक बिजनेस मॉडल को कैनवस के तौर पर जो है वो इस्तेमाल करना है। और तब हमारे पास कोई भी ऐसा टेम्पलेट अवेलेबल नहीं था कि जिसको हम जस्ट वी हैव टू जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप एंड एडिट करके हम उसको जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप लोगों की ये वाली भी जो है वो आसानी के तौर पर जो है वो आप लोगों को इन तमाम 40 स्लाइड डेक का मैं एक पीपीटी जो है वो अपलोड कर दूंगा। यू जस्ट हैव टू इनबॉक्स और यू जस्ट हैव टू कमेंट, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आई विल डायरेक्टली सेंड यू ऑल दीज जो कि आपको काफ़ी हेल्प आउट होगा इन ऑर्डर टू मेक योर पीपीटी। देन फॉलोड बाय वी हैव अ डेमोग्राफिक फॉर एग्जांपल अगर मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि डायबिटीज़ की प्रेवलेंस जो है वो मेल में ज़्यादा है या फीमेल ज़्यादा है। मेल को मैं जो है वो डोमिनेंट रेड के साथ कैटेगराइज करूंगा और फीमेल्स को जो है वो मैं ब्लू के साथ कैटेगराइज करूंगा। तो मैंने ये देखा कि 65% ऑफ द मेल्स इन पाकिस्तान पॉपुलेशन, 65 मेल्स जो है वो डायबिटीज़ का शिकार हैं, जबकि 35% जो है वो उसमें रेशो जो है वो 65 मेल्स के और 35 जो है वो फीमेल्स का। तो इस तरीके से आप डेमोग्राफिक इन्फोग्राफिक्स का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम ये चीज़ें जो है वो एडिटेबल हैं। यू जस्ट हैव टू ड्रैग एंड ड्रॉप आपने करना है और इस तरीके से आप लोगों को एक कंप्लीट जो स्लाइड डेक है वो मिल जाएगा। इसके बाद सिमिलर आपने जो है वो अगर कोई गैप एनालिसिस कर रहे हैं, गैप एनालिसिस बेसिकली आप इसलिए करते हैं व्हेन यू आर डिफाइनिंग योर करंट स्टेट और यू आर डिफाइनिंग के विच
स्टेट यू आर गोइंग टू बी अचीव। आपका करंट टारगेट क्या है और आप कौन सा टारगेट जो है वो अचीव करना चाह रहे हैं, या आपका करंट सेल्स क्या है और आपकी प्रोजेक्शन वैल्यू क्या थी, और उस पे अब जो गैप आया है उस पे अब आपके क्या की स्टेप्स होंगे। तो इस तरीके से आप गैप एनालिसिस की जो है वो ये स्लाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप अपने सेल्स के नंबर डाल सकते हैं, इसमें आपकी जो विश थी, आपकी जो डिजायर्ड स्टेट था वो डाल सकते हैं, और उन गैप को कवर करने के लिए अब आपके क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, आपके क्या क्या आपने मेजरमेंट्स जो है वो लिए हैं, आपने कौन कौन से टास्क जो है वो डिसाइड किए हैं, ताकि आपका ये जो गैप है वो कवर हो सके। तो इस तरीके से आप अपनी गैप एनालिसिस की स्लाइड को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। देन वी हैव द इन्वेस्टमेंट फॉर इन्फोग्राफिक को हम इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक आप जब अपनी बजटिंग करते हैं ना ब्रांड प्लान, तो उस बजटिंग में आप ये देखते हैं कि आपके जो प्रिंटेबल्स हैं उस पर क्या कॉस्ट आ रही होगी, आपकी जो कस्टमर एक्टिविटीज़ हैं उस पर क्या कॉस्ट आ रही होगी, आपके जो की प्रोजेक्ट्स हैं उस पर क्या कॉस्ट आ रही होगी, आपके जो आर के डायरेक्ट पी एफ फीस कह सकते हैं उसमें क्या कॉस्ट आ रही होगी। तो एक तमाम एक कंप्लीट तरीके से आप इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसपे आपने ऊपर जो है वो जस्ट टाइटल मेंशन करना है, लाइक दीज आर द प्रिंटेबल्स में जो है वो हमारा क्या कॉस्ट आ रही होगी। देन फॉलोड बाय इसको हम कर देते हैं हमारे जो डायरेक्ट टू कस्टमर, D2C, डायरेक्ट टू कस्टमर जो हमारी इन्वेस्टमेंट होगी उस पे कितना हमारा बजट आ रहा होगा। और यहाँ पे हम ये लगा सकते हैं कि टोटल जो बजट है, फॉर एग्जांपल मुझे जो है वो 30 मिलियन का बजट जो है वो रिक्वायर्ड है इन फिजिकल ईयर ऑफ 2027 में। और उस फिजिकल ईयर ऑफ 27 को आप डिवाइड कर सकते हैं प्रिंटेबल्स में, आपकी जो तमाम बजट हेड्स आप उसमें एक डिवाइड करके आप आगे मैनेजमेंट को जो है वो शेयर कर सकते हैं। देन फॉलोड बाय, अगर आपने कोई मौका बनाया, लाइक यू आर वर्किंग ऑन यू आर वर्किंग ऑन लाइक एक आप कैंपेन पे काम कर रहे हैं, और वो कैंपेन जो है वो इट्स मोर अबाउट रिलेटेड टू अवेयरनेस पे रिलेट करती है, और आप ये चाहते हैं कि आप उसके लिए कोई ऐप डेवलप करवा रहे हैं, उसके लिए आप जो है वो कोई वेबसाइट डेवलप करवा रहे हैं, और उसके लिए जो है वो आप गूगल पे जो है वो लाइक पेस्ट प्ले स्टोर पे कोई ऐप जो है वो करवा रहे हैं, तो उस इंटरफेस को प्रेजेंट करने के लिए आप इन मॉकअप को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। देन फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव स्लाइड, जब भी आप अपनी कोई ब्रांड प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं, आप अपने लाइक प्रोडक्ट प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं या बिजनेस प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसमें एक ऑब्जेक्टिव स्लाइड्स का होना बहुत जरूरी है। अब ये ऑब्जेक्टिव स्लाइड को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं दीज आर ऑल एडिटेबल, आप जस्ट इसको एडिट कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू लाइक ड्रैग एंड ड्रॉप, और ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आप इन तमाम चीज़ों को जो है वो एडिट कर सकते हैं। देन फॉलोड बाय पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल, जो कि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है व्हेन वी आर डूइंग इन द एमबीए, जिसमें हम 5 कॉन्सेप्ट से बात करते हैं। द कंपेटिटर एबिलिटी, देन फॉलोड बाय थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑफ द प्रोडक्ट, बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर, थ्रेट ऑफ द न्यू एंट्रेंट, और बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर। तो ये किसी भी मॉडल को, बिजनेस मॉडल को हेल्प आउट करती है 5 चीज़ों को डिफाइन करने के लिए इन अ सिंगल फ्रेमवर्क। अगर आपने पोर्टर्स 5 मॉडल फोर्सेस पे एक अपना टेम्पलेट जो है वो प्रेजेंट करना है, तो आप इस टेम्पलेट को इस्तेमाल करते हुए आप प्रेजेंट कर सकते हैं। दीज ऑल आर एडिटेबल, यू जस्ट हैव टू ड्रैग एंड ड्रॉप, आप कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं, इस पे आप कोई एलिमेंट डालना चाहिए आप उसको एडिट कर सकते हैं। आप इसकी मास्टर स्टाइल पर जाके अपनी अपनी कंपनी का लोगो, अपना लोगो, अपने ब्रांड का लोगो, जो कोई भी आपने लोगो आप उसको एडिट करके इन तमाम स्लाइड डेक को जो है वो आप अपने लिहाज से जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। देन फॉलोड बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स, लाइक फॉर एग्जांपल यू आर वर्किंग ऑन अ मेगा प्रोजेक्ट लाइक CME आ रही है, या आपकी कोई इस तरह की मेगा कोई प्रोजेक्ट है जिसमें आप कोई सिंपोजियम या इस तरह का आपका कोई एक कॉन्फ्रेंस आ चुकी है। अब उस कॉन्फ्रेंस में यू हैव अ टीम, प्रॉपर टीम, और उस प्रॉपर टीम को आप मल्टीपल टास्क जो है वो असाइन कर रहे हो, तो आप इस स्लाइडर का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें हर इंडिविजुअल की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बता सकते हो। लाइक फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर मैं बात करूँ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस, रजिस्ट्रेशन TRATION, रजिस्ट्रेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस की रजिस्ट्रेशन के लिए कौन बंदा जो है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल होगा। लाइक फॉर एग्जांपल मिस्टर तोहा विल बी रिस्पॉन्सिबल, उनको असिस्ट कर रहे होंगे मिस जुबैदा, उनको असिस्ट कर रही होंगी, और उनको जो है वो यहाँ पे आप लीड लिख सकते हैं कि इसको लीड कौन कर रहे होंगे, यहाँ पे उस बंदे का नाम और इन्फॉर्मेशन आप एट द एंड इसको जो है वो प्रोवाइड कर रहे होगे। तो इस तरीके से जो है वो आप इसको एडिट कर सकते हो। उसके बाद समरी स्लाइड है, समरी स्लाइड को भी आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। देन फॉलोड बाय टीम स्लाइड, जिसमें आप मल्टीपल टीम को बता रहे हो, और लास्ट में जो आप क्वेश्चन स्लाइड। तो ये 42 स्लाइड डेक जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आप लोग इसको फ्रीली एडिट कर सकते हैं। आप अब इसको अपने डेली जो आप PPTs बनाते हैं उसमें आप इसको इफेक्टिवली जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और डेफिनेटली इसका जो है वो आप लोगों को फ़ायदा ये होगा कि आप अपनी टाइम सेविंग करेंगे, और डेफिनेटली जब आप टाइम सेव करेंगे यू हैव मोर टाइम टू स्पेंड ऑन द क्रिएटिव आइडियाज़ पे आप काम कर सकेंगे। सिवाय ये कि आप उसको टेम्पलेट्स को जो है वो दोबारा लाइक इन्फोग्राफिक्स बनाने में भी, क्योंकि अच्छा खासा जो है वो टाइम लगता है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। तो मैं ये स्लाइड डेक जो है वो जस्ट यू हैव टू ड्रॉप द कमेंट इन द सेक्शन बिहाइंड द माई पोस्ट, तो मैं आप लोगों को जो है वो डायरेक्ट ये इनबॉक्स के थ्रू जो है वो सेंड कर दूंगा। और ये अच्छे काम में, नए काम में जो है वो आप मेरा साथ दीजिए, ताकि हम मजीद लोगों को इसके बारे में जो है वो अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, और ये टैम्पलेट्स उनको जो है वो फॉरवर्ड कर सकें। सो थैंक यू सो मच फ्रॉम माई साइड।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कोशिश यही होगी कि इस तरह की कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो कुछ ना कुछ जो है वो मैं आप लोगों के लिए प्रेज़ेंट करता रहूँ, आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ, ताकि हमारी ये जर्नी जो है वो स्मूथ चलती रहे। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह